वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और हमेशा की तरह मुख्तलिफ करंट इश्यूज पर बात करेंगे। पीसीबी का 3 मुल्की वनडे सीरीज कराची और लाहौर में कराने का ऐलान। इसके साथ साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका सीरीज मुल्तान में शेड्यूल थी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ बात करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अगर कोलंबो की बात की जाए, वहां पर सार्क स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ और नसीम अख्तर ने कामयाब आगाज कर दिया है। इसके साथ साथ 2 डिवीजन टेस्ट क्रिकेट जिसकी बड़े चर्चे हैं, नए बिग 3 आइडिया पर दुनिया भर में तनकीद शुरू हो चुकी है। जय शाह जल्द इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सरबराहों से मुलाकात करने वाले हैं। बात होगी पाकिस्तान में 3 स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो सैमुल की सीरीज है, ट्राई सीरीज, उसे मुल्तान से कराची और लाहौर के स्टेडियम्स में मुंतकिल करके सबको हैरान किया गया है। साबिक पाकिस्तानी कप्तान यूनिस खान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगान क्रिकेट टीम का मेंटर मुकर्रर कर दिया गया है। पीसीबी साबिक पाकिस्तानी कप्तान की सलाहियतों और तजर्बे से क्यों फायदा ना उठा सकी, इसी पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट हम देख रहे हैं फ़खर जमान की जानिब से। उन्होंने कहा कि वो 100% फिट हो गए हैं। और साइम अयूब के इलाज के हवाले से भी बात करेंगे। वो अपने इलाज के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे सलीम खालिक साहब। तमाम को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं बिग 3 की। क्या ज़रूरत पेश आ रही है इन 3 ममालिक को? और जैसा कि हम देख रहे हैं, जय शाह बड़े सरगर्म हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुलाकातें हो रही हैं, इंग्लैंड में मुलाकातें हो रही हैं, कि इससे पहले अब उनको कम टेस्ट खिलाए जा रहे हैं जो अब इस नए फॉर्मूले की ज़रूरत पेश आ रही है? हिफ्ज़ा, देखें, ये सब पैसे की गेम है, क्योंकि हाल ही में जब भारतीय टीम ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ शायकीन की तमाशाई की बड़ी भारी तादाद आई, काफ़ी रेवेन्यू हासिल हुआ दोनों मुल्कों को। वहाँ से या शायद उससे पहले से खिचड़ी पक रही थी कि बिग 3 का डिवीज़न का टेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। और बिग 3 का आपको याद होगा 2015 और 16 में एक दफ़ा बड़ा चर्चा था। उस वक्त ये था कि आईसीसी से ज़्यादा माली जो फ़ायदा है इन तीनों मुल्कों को मिलना चाहिए। इस पर शदीद मुखालफत हुई थी और इसको रोक दिया गया था। अब बिग 3 एक नए तर्ज में आना चाहती है। डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 की टेस्ट की तकसीम करना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने ये खबर ब्रेक की थी और इसके मुताबिक जो है जय शाह बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और इंग्लैंड क्रिकेट के सरबराहों से मिलना चाहते हैं, ताकि इन तीनों मुल्कों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस हों, बाकी मुल्क जो है वो आपस में खेलें। इस पर एक तनकीद जो है आलमी सतह पर शुरू हो चुकी है। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्राहम स्मिथ, जो अब कमेंट्री भी करते हैं, उनका कहना था कि ये बहुत ज़्यादती है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में इस वक्त साउथ अफ्रीका फ़ाइनल में पहुँच चुका है। उन्होंने कहा हमारे लिए यही काफ़ी है, लेकिन हम समझते हैं ये नाइंसाफ़ी है कि बाकी मुल्कों को टेस्ट मैचेस कम दिए जाएँ, जबकि ये तीनों मुल्क आपस में खेलते रहें। दुनिया में कोई ऐसी गेम नहीं है जिसमें सिर्फ 3 मुल्क आपस में खेलते हों। इसी तरह से जो लेजेंड क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान क्लाइव लॉयड ने भी एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, दूसरे मुल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस देखना चाहती है। और ये तकसीम जो है, जो नए मुल्क जो हैं जो टेस्ट स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, उनके साथ ज़्यादती होगी कि वो किस नहज पे या किस बेस पे वो मेहनत करेंगे ताकि टेस्ट स्टेटस का दर्जा हासिल कर सकें। तो इस रद्द अमल के बाद क्या नतीजा निकलता है ये देखना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ बताऊं कि शान मसूद पहले बयान दे चुके हैं कि हमें टेस्ट मैचेस बहुत कम मिलते हैं। पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस अभी वेस्ट इंडीज़ से खेलेगा और फिर चैम्पियन ट्रॉफी और IPSL के बाद ग़ालिबन अक्टूबर में 2 टेस्ट मैचेस हैं। इसी तरह एंजेलो मैथ्यूज़ ने बयान दिया, जो श्रीलंका के साबिक कप्तान हैं। उनका कहना है कि साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के लिए, और वो भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ओवरऑल टेस्ट चैम्पियनशिप में देखा जाए 22 टेस्ट खेले हैं इंग्लैंड ने, 19 टेस्ट खेले हैं भारत ने, 17 टेस्ट खेले ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि जो फाइनल में पहुंची है साउथ अफ्रीका की टीम, उनको सिर्फ 12 टेस्ट मिले थे। सही। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि सुनील गावस्कर की जानिब से भी ये कहा गया कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट होना चाहिए, तो क्या जो बाकी टीम्स हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका की जानिब से भी अभी जाहिद साहब ने जिक्र किया है कि ग्राहम स्मिथ ने बयान दिया कि हम ऑलरेडी वैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। फिर आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? 2016 के बाद अब फिर से ये चरमगोइयाँ शुरू हुई हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा कि 3 टीमें ये आपस में खेलेंगी। होगा ये कि इन 3 के साथ पाकिस्तान भी शामिल होगा, साउथ अफ्रीका भी। जो बड़ी टीमें हैं वो एक तरफ हो जाएंगी, फिर दूसरी तरफ हो जाएंगी, जैसे जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है, आयरलैंड है, या ये वेस्ट इंडीज़ की भी परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, बांग्लादेश, जो इस तरह मतलब रैंकिंग की बुनियाद पर शायद कुछ ऐसा होगा।
कि 6 टीमें एक तरफ आ जाएं, 6 टीमें दूसरी तरफ चली जाएं, क्योंकि होता है जो आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसमें ये होता है कि आपको हर किसी से खेलना होता है, चाहे आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपको छोटी टीम से भी एक आध कोई ना कोई सीरीज खेलनी पड़ती है, तो बहाने बना बना के ये लोग कैंसिल करते रहते हैं। फिर जब बड़ी टीमों के मैचेस होते हैं, ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो जाहिर है मेन मकसद तो जैसे भाई साहब बता रहे हैं पैसा ही है, तो अब वो पैसे के चक्कर में ये कर रहे हैं। लेकिन मुखालफतें जितनी भी हैं, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उन लोगों को करना होता है, जो डिसीजन मेकर है, वो चीज वो कर ही लेते हैं। और है ही गेम यही पैसे का। अब तो टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल कभी कभी लगता है कि खत्म ही होती जा रही है, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे अच्छे मैचेस होते हैं, और कुछ मुल्कों में ही होते हैं। अगर हम देखें तो ज्यादातर ग्राउंड में खाली पड़े होते हैं, कुछ मुल्कों में ही होते हैं जहाँ पे आते हैं लोग मैच देखने के लिए। बाकी तो 5 दिन लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे तो 2020 बहुत है। लेकिन शायद ये इस तरह से कुछ इनके ध्यान में होगा, कोई ऐसा प्लान बनाए कि एक तरफा टेस्ट मैचेस खत्म हो और जो दूसरे तरह से बड़ी टीमें खेलें, आपस में ज्यादा पैसा कमाएं और ज्यादा थोड़ा मैच पे बढ़े आगे। बिल्कुल। यूसुफ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने जो बिग 3 है उसके फॉर्मूले पे बात की, इसके साथ साथ अगर इसी तरह हम सेमुल की सीरीज़ की अगर बात कर लें तो हमने वो देखा है, बड़ा ऐलान हुआ है ये स्टेडियम के अपग्रेडेशन के बाद कि वो अब मुल्तान से कराची और लाहौर शिफ्ट कर दी गई है। तो इस हवाले से क्या जो स्टेडियम्स हैं वो तैयार हैं, और ये इस हवाले से क्या खबर है कि क्या चैम्पियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी भी यहाँ पर होगी? देखें हिफ्ज़ा, पाकिस्तान में होम सीज़न का आगाज़ हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त मुल्तान में है खेलने के लिए, इस्लामाबाद में इस वक्त। उसके बाद मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होगी, जिसके लिए जो न्यूजीलैंड और जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो फरवरी के पहले वीक में यहाँ पर आएंगी। 8 से लेकर 14 फरवरी तक ये मैचेस होंगे, और इसके लिए पहले वेन्यू रखा गया था मुल्तान स्टेडियम। लेकिन अब चूँकि लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम भी तैयार हो चुका है आलमोस्ट, और 25 तारीख उसकी डेडलाइन है, जिसके बाद जो फिनिशिंग वर्क वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। कज़ाफ़ी जो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची है वो भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए पीसीबी ने भी ये ज़रूरी समझा कि ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है इसको मुल्तान से शिफ्ट करके कराची और लाहौर में करवाया जाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी शुरुआत है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बिफोर चैम्पियन ट्रॉफ़ी, क्योंकि बड़ा मेगा इवेंट तो हमारा चैम्पियन ट्रॉफ़ी, और उससे पहले ये चीज़ें अगर इन स्टेडियम्स में होंगी तो हमारा जो इंतज़ामी मामला हैं वो भी चेक हो जाएंगे, और जो टीमों उसको हवाले से भी थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा कि यहाँ पर अब तमाम आईसी चैम्पियन ट्रॉफी के जो मामला आते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। जहाँ तक आपने बात की आईसी चैम्पियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से, इस वक्त इब्तदाई मुशावरत हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान, जिसमें यह कि एक ओपनिंग सेरेमनी रखी जाए। इसके लिए जो वेन्यू रखा गया फ़िलहाल वो लाहौर है, हजूरी बाग कंसिडर किया जा रहा है, उसमें मुमकिन तौर पर हो सकती है। और अभी तक जो नाम सिंगर के तौर पर सामने आया है वो आतिफ असलम का है, क्योंकि आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं इसमें बहुत बड़ी ओपनिंग सेरेमनीज कभी नहीं भी होती। जिस तरह हम देखते हैं कि पीएसएल, आईपीएल, बीपीएल और दूसरी जो लीग्स इसमें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फायरवर्क्स होता है, कुछ सकाफती कल्चर पेश किया जाता है, कुछ 1-2 गाने भी इसमें रखे जाते हैं ज़रूर, और तमाम जो टीमें उनको भी यहाँ पर उनके जो झंडे होते हैं वो भी तकरीब का हिस्सा होते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर लाहौर में भी ओपनिंग सेरेमनी होती, क्योंकि पहला मैच तो कराची में है पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 19 तारीख को, उससे 2 या 3 दिन पहले एक ओपनिंग सेरेमनी रखी जाए, जिसके बाद एक कराची का जो मोटा पैलेस है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सरगर्मी करने का प्लान किया गया। लेकिन अभी ये इब्तदाई बातचीत हो रही है, अभी ये फाइनल चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल। अब टीम्स की अगर हम बात करें तो अपग्रेडेशन और मोहसिन नकवी की जानिब से कहा भी जा रहा है कि जो टाइम डेडलाइन दी गई थी उससे पहले, और एक ये इस लिहाज से भी अच्छा है कि आगे एक इवेंट होने जा रहा है, उससे पहले एक बड़े मैच की, एक बड़ी सीरीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी इन मैचेस में। अब जैसे कि हम इस हवाले से बात कर रहे हैं जाहिद साहब, अब एक और आजकल ख़बर सामने आई है, बल्कि आज यूनुस खान को अफगान क्रिकेट टीम का मेंटोर मुकर्रर कर दिया गया है आगे आने वाले। तो आपको क्या लगता है कि क्यों हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्यों साबिक कप्तान 2009 में वो वर्ल्ड कप टीम के कप्तान रहे हैं जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 2009 में पाकिस्तान ने, तो हम क्यों नहीं उनकी सलाहियतों से और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा पा रहे? अभी तो 2009 का T20 के वर्ल्ड कप बड़ी उनके रिकॉर्ड साज कारकर्दगी है, उनकी 34 टेस्ट सेंचुरियाँ भी हैं टेस्ट में, लेकिन वो पहली दफ़ा अफगान टीम के साथ वाबस्ता नहीं हुए। 2022 में वो बैटिंग कोच थे, अब उनको मेंटोर रखा है, लेकिन वहाँ जो नाथन ट्रोट जो हैं उनके ऑलरेडी हेड कोच हैं। दोया के जो नई पोजीशन है यूनुस खान की, वो हेड कोच के ऊपर आए हैं मेंटोर। और यूनुस खान के बारे में जहाँ आपने जिक्र किया कि पीसीबी उनकी सलाहियतों से क्यों फ़ायदा नहीं उठाता, तो थोड़े से मूडी हैं यूनुस खान। माजी में हमने देखा है कि एक दफ़ा शायद ज़का अशरफ साहब का दौर था जब इनको एकेडमी में लाया जाना था, तो उन्होंने बयान भी दिया था वो अपनी कंडीशंस पे
अपनी शराइत पे आने के लिए तैयार हैं, वरना आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब एक जदीद जो मॉडर्न तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ टीमों का हो गया कि जिस मुल्क में इवेंट होता है या जहाँ सीरीज़ होती है, उसी मुल्क का किसी ना किसी बैटिंग कोच को या बॉलिंग को या मेंटोर को हायर कर लिया जाता है, ताकि वहाँ की कंडीशन से भी फ़ायदा उठाया जा सके और वो उनकी जीत में भी अहम किरदार अदा करें। तो यूनुस खान एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है पाकिस्तान के, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है बर वक्त जो है अफगान क्रिकेट टीम ने यह फैसला किया, उनके क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन थोड़ा सा देखना यह है कि जोनाथन ट्रोट इस पर किस किस्म के रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि ट्रोट के ज़ेरे साया अफगान टीम ने शायद एक भारत ऐसा मुल्क है जिसके खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं की। वो भारत को हरा चुके हैं, पाकिस्तान को हरा चुके हैं, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, हर मुल्क को तकरीबन जो है अफगान क्रिकेट टीम जो है वो टफ टाइम दे चुकी है या शिकस्त दे चुकी है। तो नया उन्होंने एक बनाया, क्योंकि मेंटोर मुकर्रर किया है, जोनाथन ट्रोट के ऊपर गए। थोड़ा सा देखना तो होगा, लेकिन पीसीबी भी कोशिश तो यकीनी करेगा। उन्होंने भी बार बार जब से मोहसिन नकवी आए हैं 3-4 दफ़ा सिलेक्टर्स में, सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस किए हैं, नए लोग भी लेके आए हैं। अब शायद जहाँ आके पीसीबी ज़रा ठहर गया कि आकब जावेद अलीमडार, अज़हर अली की मौजूदगी में शायद यूनुस खान को वो भी नहीं लाना चाहते थे। आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ ने भी थोड़ा अर्सा पहले अनाउंस किया था, जो बैटिंग कोच है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, कि वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उनको रोक लिया था। हम मोहम्मद यूसुफ को जाने नहीं देंगे और इनकी खिदमत से यहीं पे फ़ायदा उठाया जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के जो उनको हायर किया गया खिलाड़ियों को, आपको याद होगा कि कबीर खान से इसका आगाज़ हुआ, तो उसके बाद राशिद लतीफ़, इंज़मामुल हक, इमरान फ़रत, राना नवीदुल हसन और फिर अब उमर गुल के बाद यूनुस खान को 2022 में रखा गया था। मेंटोर रखने का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि अफ़गानिस्तान की ये पॉलिसी है कि जहाँ जिस मुल्क में बड़ा इवेंट होता है, जैसे आपको याद होगा कि 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो उन्होंने अजय जडेजा को लिया था एज ए मेंटोर, और उसमें आपने देखा कि वर्ल्ड कप में जो अफ़गानिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त रही थी, और उसी परफॉर्मेंस की वजह से वो आज आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी बराह रास्त क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है। मेंटोर रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो वहाँ का कोच खिलाड़ी होते हैं, जो तजर्बाकार खेल चुके हैं वहाँ पे कंडीशन में, वो वहाँ के मौसम के बारे में बताते हैं, कंडीशन के बारे में बताते हैं कि किस वेन्यू की कैसी पिचेस होती हैं और किस किस्म की प्लेइंग कंडीशन आपको वहाँ पे रखने की ज़रूरत, कम्बिनेशन अच्छा बनाया जाए। तो इसलिए अब यूनुस खान को अफगानिस्तान ने हायर किया, तो इतनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जान सोचना चाहिए कि अब तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही, इसके बाद जब पाकिस्तान ने अगले जो इवेंट्स होंगे आईसीसी में, उसमें भी यकीनी तौर पर मेंटोर की खिदमत हमें लेने की कोशिश। बिल्कुल सलीम साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? अब ये ठीक है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहाँ से जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने के लिए आपने मेंटोर को हायर किया, लेकिन क्या वाकई में ही अब तक हमारे जितने भी ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनका उसी तरह से फ़ायदा, उनकी सलाहियतों का, उनसे ट्रिक्स उस तरह से ली गई हैं? पीसीबी उनको किस तरह से यूटिलाइज करता आया है अब तक? मेरे ख्याल है यूसुफ साहब और राय साहब आपके साथ बैठे होने का फायदा उठाते हैं स्टूडियो में। मैं जरा पीछे होता हूँ लाइन पे, तो मैं पीछे रहता हूँ। खैर, मैं यूनुस खान वाली बात क्या करना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं इसमें यूनुस खान में ऐड करना चाहूंगा। जी सर, मैंने उसी पे आपसे सवाल किया है, यूनुस खान वाले टॉपिक से ही आपसे। यूनुस खान का जो इशू है, क्यों नहीं आते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसका वजह है उनका मिजाज। आपको मैं एक वाकया बताऊं कि एक बार जब शहरियार खान चेयरमैन पीसीबी थे, वो उनसे मिलने के लिए गए, उनके पास कोई लोग बैठे हुए थे, कोई बड़े लोग बैठे थे, वो कैप्टन थे। उनका आप 2 मिनट शायद इंतजार उनको कराया, वो नाराज होकर चले गए। उन्होंने कैप्टनसी तक छोड़ने की बात की थी। फिर उस कि जब वो एकेडमी में आए रहने के लिए, किसी और पोस्ट के लिए जब उनका था, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आए, तो उस वक्त कोई रूम शायद रेडी नहीं था, क्या ऐसा कोई दूसरा रूम उनको मिला था, वहां पर वो गए, उसी बात पर नाराज हो गए, वो चले गए। मतलब बहुत छोटी छोटी बातों में भी बहुत बड़ा बड़ा कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं, थोड़ा नाराज जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा यही इनका इशू है कि उनका जो मिजाज है वो इतना चल नहीं पाता लोगों के साथ और पीसीबी के साथ या दूसरों के साथ। अगर वो आते भी हैं तो जल्दी नाराज हो जाते हैं, इसलिए इनकी बात नहीं बनती। और पीसीबी ने तो किसी क्रिकेटर को छोड़ा ही नहीं, सबको ही नौकरियां दे दी हैं। 2-4 ही मेरे ख्याल से बचे होंगे बड़े नाम। होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सिर्फ नाम इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा नाम है तो उसको रखें यार, चलो ये हमारे साथ आ जाएगा, तरकीब ना करें। अगर जरूरत हो तो भी रखना चाहिए। अफगानिस्तान को जैसा जरूरत है तो उन्होंने लिया, लेकिन मेरे ख्याल यूनुस का मौजूदा मैनेजमेंट जो इस तरह के है, उनके साथ चलना इतना इजी भी नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता चला, शायद उनको पहले कोई ऑफर्स वगैरह भी हुई थी, लेकिन वो बात बन नहीं सकी थी। तो वजह उसकी वही है मिजाज, उनका थोड़ा सा मिजाज का एक इशू है जो बहुत बड़ा है।
ठीक है, उनके मिजाज के इशू है। सलीम साहब, आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगी, लेकिन अभी एक ब्रेक है, जिसके बाद आपसे हम बात करेंगे। फ़खर जमान के हवाले से वो 100% फिट हो गए हैं और साइम अयूब की जो कंडीशन है वो कहाँ तक पहुँची, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सलीम खालिक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। आपने पिछले दिनों प्रोग्राम में कहा था, आपने क्लिप निकाल कर भी भेजना था कि फ़खर जमान के हवाले से आपने बात की थी कि ईगो को छोड़ दें और उनको टीम में अब शामिल कर लेना चाहिए। आज फ़खर जमान की स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं 100% फिट हूँ और मैं खुद, मतलब उन्होंने जो अभी रिसेंट मैचेस हुए हैं वो नहीं खेले क्योंकि वो अपना पूरा फोकस अपनी फिटनेस और अपनी तैयारी पे कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे इस पर आज उनकी स्टेटमेंट के बाद? और अगर सच बोलेंगे ना फ़खर, तो चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह सबसे बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने सोच लिया है कि थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, कितना मीडिया पे आके बोलना है, उस हिसाब से अब वो चल रहा है फ़खर। लेकिन बात ये कि फ़खर अनफिट कब थे, सवाल तो ये है। अनफिट मतलब क्रिकेट के लिहाज से तो वो फिट थे। जैसे क्रिकेट की एक फिटनेस है कि भाई आओ बैटिंग करो, थोड़ा भागो दौड़ो, एक आध ड्राइव लगा लो, उतना तो वो खेल रहे थे। लेकिन वो जहाँ पे उनको अनफिट करार दिया गया था, वो जो फिटनेस टेस्ट लेते हैं कि भाई इतने मिनट में इतने राउंड लगाने ग्राउंड के, वो नहीं कर पाए थे, उन्होंने मना कर दी। यही मसला इमाद वसीम का भी था कि पूरे करियर में इसी तरह रहे, और इनका भी यही है। घुटने में इशू अभी नहीं है फ़खर के, बहुत बरसों से, लेकिन उसके बावजूद वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको पता है किस तरह से मैनेज करना होता है। लेकिन जब उनको इस तरह से कहते हैं कि भाई इतनी देर में इतने राउंड लगाओ, ये करो, तो वो कहते हैं कि इससे तो मैं इंजरी मेरी कहीं बढ़ ना जाए। तो ये हुई थी। लेकिन जो बाहर हुई टीम में, वो तो सबको पता है कि उसका वजूहात ये नहीं थी। और अब फ़खर अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो थोड़ा मौके की मुनासिबत से अब वो बात कर रहे हैं। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि फ़खर ने जो आज स्टेटमेंट दी है, एक्चुअली उसकी क्या रीज़न है? देखिए अफ़ज़ा, ये तो खैर स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने, कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो फिट हो चुके हैं। अच्छी बात है उनका 100% फिट होना पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऑटोमेटिक चॉइस है कि जो भी प्लेयर फिट हो जाएगा वो टीम में आ जाएगा, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 वनडे साइड मैचेस हैं, एक फाइनल अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्राई सीरीज़ हो रही है, उसमें इनको चांस दिया जाएगा फ़खर जमान को भी। और अगर 3 रोज़ा मैच में, साइड मैच में इमामुल हक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको भी चांस मिल सकता है। अब्दुल्ला शफीक भी बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि साइम अयूब के अनफिट होने पर मेरा ख्याल है इन तीनों में टाई होगी। जो अच्छा परफॉर्म करेगा ज़ाहिर है उसको चैंपियन ट्रॉफी में चांस मिलेगा। फ़खर जमान बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का और बड़ी मुद्दत से इंतज़ार था वो फिट होकर टीम में आ सकें। सही। और यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे? अब साइम अयूब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं, स्पोर्ट्स ऑर्थो से उनका टाइम ले लिया है, क्या उनकी कंडीशन की अपडेट है? देखिए, अभी आज उनका मुआवजा हुआ है, उनका ट्रीटमेंट था, उसके वाले से आज उनकी रब्ता हुआ है, जो वहाँ के डॉक्टर उनके वहाँ से स्कैन चीज़ें हुई हैं, तो जिसके बाद 2 या 3 दिन में मेरे ख्याल में मुकम्मल उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। 6 हफ्ते का पहले ही उनको रेस्ट करा दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चैंपियन ट्रॉफी तक फिट होने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म की उनकी इंजरी है वो अमूमन ये होता है कि जब आप गिरते हैं तो आपका जो टखना है वो अंदर की तरफ मुड़ता है, लेकिन जब आप इसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि साइम अयूब का जो पाँव है थोड़ा बाहर निकला टखना, तो वो ज़्यादा उस इंजरी कैरी करता है चीज़ों को, उसके लिए ज़्यादा आपको टाइम लगता है रिकवर होने में। तो मेरे ख्याल में कम से कम उनको रेस्ट करना चाहिए ऐसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए। बिल्कुल ठीक है। साइम अयूब की जो मिनिमम टाइम दिया गया है वो 6 हफ्तों का है। लेट्स सी कि उनको मज़ीद कितना वक्त लगता है। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।